हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट। इससे पहले मैं 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ कॉन्ट्रैक्ट के। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ उसकी नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डालती हूँ। और अब हम लोग बात करेंगे फ्री कंसेंट की। बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिससे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड बनाते हैं। तो उसमें से एक हमारी ऐसी कंडीशन थी, एक ऐसा एलिमेंट था, वो था फ्री कंसेंट का। फ्री कंसेंट का क्या मतलब होता है? फ्री कंसेंट का मतलब होता है जब 2 पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो उनकी मर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी को धमका कर, किसी से फ्रॉड कर कर उनकी क्या ले रहे हैं, कंसेंट ले रहे हैं, मर्जी ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वॉइडेबल। ठीक है, तो फ्री कंसेंट का मतलब समझ आ गया। पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया है कि फ्री कंसेंट होता क्या है। अब हम लोग इससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आता है फ्री कंसेंट में सेक्शन नंबर 15 कॉर्शन। कॉर्शन का क्या मतलब होता है? धमकी देना। ठीक है, किसी को धमकाना किसी चीज़ के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मैं हूँ और एक मेरी फ्रेंड है नेहा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि मेरी जो नेहा अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहती है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी का रेट है 50 लाख और मैं उसको बोलती हूँ कि तू मुझे 25 लाख में दे दे। तो वो मुझे मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं तो 50 लाख ही लूँगी। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मेरे पास होती है पावर। ठीक है, तो मैं गन लेके जाती हूँ और उसको धमकाती हूँ कि मुझे 25 लाख में अपनी प्रॉपर्टी दे दे, अदरवाइज़ मैं तेरे को मार दूँगी। ठीक है, तो ये होता है धमकाना। और अब मान लो, देखो यार, अब मैं उसके पास गन लेके गई हूँ तो मैं उसके पास गन लेके गई हूँ तो ऑब्वियस ही बात है कि वो इस चीज़ के लिए मान जाएगी, अपनी प्रॉपर्टी 25 लाख में देने के लिए मान जाएगी। तो उसको ही बोलते हैं कॉर्शन। जब भी हम लोग किसी से प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसके अंदर हमने उस पर्सन को धमकाया हो, तो वो हमारा क्या बन जाता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में वैलिड भी बनाया जा सकता है और वॉइड भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है हमारा? एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। सॉरी, ये सेक्शन हमारा है 15 है हमारा सेक्शन। ठीक है, एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड, जिसके अंदर हमारा क्रिमिनल लॉ बताया गया है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बोला गया कि जो भी हमारे आईपीसी ने, हमारे इंडियन पिनल कोड ने मना कर रखा है, फॉरबिडन कर रखा है, हम लोग वो एक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, देखो बेसिकली आप लोगों को क्या करना है अपने एग्ज़ाम्स में, सबसे पहले तो हर सेक्शन याद करना है कि सेक्शन 15 के अंदर कॉर्शन आता है, सेक्शन 16 के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है। और इसकी पहले डेफिनेशन लिखनी है, इसके कुछ एलिमेंट्स लिखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, एग्जाम्पल लिखने हैं, तब जाके आप लोगों का एक सेक्शन कंप्लीट होता है। तो ये चीज़ समझ आ गई। एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। आईपीसी ने जो भी चीज़ें मना कर रखी हैं हम लोग वो चीज़ नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट आता है अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी। मतलब हम लोग गलत तरीके से किसी की भी प्रॉपर्टी को डिटेन ले नहीं सकते। ये भी मैंने आपको समझाया कि जैसे मैंने नेहा को कहा था कि तू मुझे अपनी प्रॉपर्टी 25 लाख में दे दे, लेकिन उसका रेट कितना था? 50 लाख था। तो ये बेसिकली क्या था? अनलॉफुल डिटेनिंग थी। डिटेन का मतलब ले लेना ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझ आ गए। एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, जो एक्ट हमारे आईपीसी ने मना किए गए हैं वो एक्ट नहीं हम लोग कर सकते। और अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी भी हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग किसी की भी प्रॉपर्टी अनलॉफुल तरीके से नहीं रख सकते अपने पास। ये हमारा है कॉशन। अब सेकेंड पॉइंट आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है? इन्फ्लुएंस करना किसी को। ठीक है,
मतलब एग्ज़ाम्पल हम लोग लें तो हम अपने घर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि अब मान लो एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, वो अपने मम्मी पापा को बोलता है कि मम्मी मेरे को आईफोन चाहिए, ठीक है। तो उसकी मम्मी उसको क्या बोलती है कि नहीं बेटा, आईफोन में कुछ नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन ले लो, उसमें भी बहुत अच्छी फ़ोटो आती है, उसमें भी व्हाट्सएप चल जाता है, कॉल हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है, वो उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल याद रखना। बेसिकली यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ, 2 पॉइंट्स हैं इस सेक्शन के अंदर, सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। अगर आप लोगों ने वो 2 पॉइंट्स याद कर लिए तो मतलब आपको पूरा सेक्शन समझ में आ गया। तो देखो, व्हेन अ पर्सन डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, मतलब जब एक पर्सन डोमिनेंट होता है दूसरे पर्सन से और वो उसको क्या कर सकता है फिर अपनी पावर से, या फिर वो डोमिनेंट है, वो बड़ा है हमसे, तो वो फिर क्या करेगा, हमें डोमिनेंट करेगा, हमें इन्फ्लुएंस करेगा किसी भी चीज़ के लिए। 2 पॉइंट्स हैं, मैंने बोला था 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। मतलब मान लो कि एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है। डॉक्टर क्या कर रहा है, अपने पेशेंट को अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है, कुछ इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो उसके पास ही हर टाइम आए, जो भी उसको प्रॉब्लम हो मेडिकल ट्रीटमेंट करना तो वो उसके पास ही आए, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस करना मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, इन्फ्लुएंस कि किसी को अपनी बातों में लगाना, उसको प्यार प्यार से बटरिंग करना, ठीक है। तो वो चीज़ होता है रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। सेकंड पॉइंट है फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप बताया गया है। अब ये रिलेशनशिप क्यों बताया गया है, हम लोग किस किस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपने भाई बहन को कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा को नहीं कर सकते। जो हमारे मम्मी पापा होते हैं वो हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं क्योंकि वो हमसे बड़े होते हैं, उनके पास पावर होती है, वो डोमिनेंट होते हैं हमसे। फिड्यूशरी रिलेशनशिप के अंदर आएगा वाइफ एंड हस्बैंड, फादर सन आ गया, पेरेंट एंड चाइल्ड आ गए, डॉक्टर एंड पेशेंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखने हैं। बेसिकली पहला पॉइंट क्या है कि जो पहला पर्सन है वो डोमिनेंट है दूसरे से, ठीक है, तो ही फिर वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा ना जब वो डोमिनेंट होगा। सेकंड है फिड्यूशरी रिलेशनशिप आते हैं इसके अंदर, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ, पेरेंट एंड चाइल्ड, और फादर सन, डॉक्टर एंड पेशेंट एट्सेट्रा, ठीक है। इतने सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप, लेकिन 2-3 याद रखना, हमें पेपर में ज़रूर लिखने हैं। एग्ज़ाम्पल आप लोग इसका कुछ भी लिख सकते हो अपने आप से बना के, ज़रूरी नहीं है जो एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ आप लोगों को वही एग्ज़ाम्पल लिखने हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस भी हो गया, सेक्शन नंबर 16। 2 पॉइंट्स थे, रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी इसके अंदर आएगा कि जब एक पर्सन डोमिनेंट होता है दूसरे पर्सन से। सेकेंड पॉइंट आता है फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ठीक है। थर्ड आता है फ्रॉड। अब फ्रॉड से तो हम लोग समझ ही रहे हो, रोज़ किसी ना किसी के साथ हमें सुनने में आ जाता कि फ़्रॉड हो गया, फ़ोन से उसके बैंक अकाउंट से इतने पैसे ले लिए, उससे ये कर लिया वो कर लिया, तो उसी तरीके से होता है फ्रॉड। सेक्शन नंबर 18 बात करता है फ्रॉड की। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, अब जब 2 पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो फ्रॉड कैसे होगा, फ्रॉड होगा जब एक बंदा गलत चीज़ बता देगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मतलब कि एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है वो 60 साल का है एंड वो बैंक में जाता है इंश्योरेंस कराने के लिए, लेकिन जो इंश्योरेंस की जो एज लिमिट होती है वो होती है 55 या फिर 50 जो भी होती होगी। तो उसमें फिर वो क्या बोलते हैं कि अगर इंसान 50 से अबव है तो वो इंश्योरेंस नहीं करा सकता, क्योंकि उसका पता ही नहीं है वो कब मर जाएगा, क्योंकि वो ऑब्वियस बात है वो बुढ़ा हो चुका है। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो वहाँ बैंक में जाके अपना झूठ बोल दे कि मैं 45 का हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पे फ्रॉड आ जाएगा। जो फैक्ट था, मतलब जो फैक्ट था बेसिकली, जो वो कॉन्ट्रैक्ट आपस में कर रहे थे, इंश्योरेंस जो ये बंदा कर रहा था, दूसरा बंदा जिसको इंश्योरेंस चाहिए थी, वो दोनों क्या कर रहे थे, जो बंदा 60 साल का था वो खुद की एज क्या बता रहा था, 50 ईयर्स बता रहा था, 45 बता रहा था। तो वो बेसिकली क्या होगा, हमारा जो फैक्ट है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। दूसरा है कंसीलमेंट, मतलब कोई चीज़ उसने छुपा ली, उसने क्या छुपाया, उसने छुपाई अपनी एज। थर्ड आता है इंटेंशन इज़ नॉट परफॉर्मिंग। थर्ड पॉइंट ऐसा है कि आप लोग किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो लेकिन आपकी इंटेंशन ऐसी है कि मैं ये परफॉर्म ही नहीं करूँगा, ठीक है। थर्ड है
फोर्थ है, आपका ऐसा मकसद है कि आपका या तो कोई गलत इंटेंशन है, ठीक है, जब आपने सामने वाले बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया आपकी इंटेंशन ही गलत थी, आपका मकसद कुछ और था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, फ्रॉड होता है। ये कुछ पॉइंट्स है, याद कर लेना। फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो फैक्ट होता है, जो नींव होती है ना, वो क्या थी, वो गलत थी। आपने एग्ज़ाम्पल लें तो मान लो एक जो माइनर चाइल्ड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या करता है, वो अपनी एज ज़्यादा बता देता कि मैं 21 का हूँ और वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की नींव ही क्या है कि भैया आप 18 अबव होने चाहिए, लेकिन उसने ये जो फैक्ट था या छुपा लिया, गलत बताया, ये सारी चीज़ें ही फ्रॉड होती हैं। समझ गए। अब यहाँ पे बात आती है साइलेंस की, चुप रहना। क्या चुप रहना भी फ्रॉड होता है या नहीं होता है, अब ये चीज़ समझेंगे आराम से। तो देखो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक हॉर्स है, घोड़ा है एक, ठीक है, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा सही नहीं है। जो उसका मालिक है ना, वो सिर्फ उसको वही कंट्रोल कर सकता है जो उसका ओनर है। अगर कोई दूसरा इंसान उसके पास आता है तो वो उसको मारने लगता है, ठीक है, उनको मतलब पीटने लगता है, भगा देता है उनको अपने पास से। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, जो ओनर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है अपने घोड़े से। वो सोचता है कि अब तो मैं इसको बेच के ही हटूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे कम पैसे मिले मुझे, लेकिन मैं इसको बेच दूँगा। तो फिर क्या होता है, एक दूसरी पार्टी आती है उसके पास कि चलो भाई दिखाओ अपना घोड़ा, ठीक है। अब उस घोड़े के, याद रखना, उस घोड़े के कोई चोट या इंजरी नहीं थी बॉडी पर जो उन्हें दिख जाए, उसका दिमाग थोड़ा ख़राब था, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, वो ओनर जो है उनसे बात करते हैं, हाँ भाई मेरा घोड़ा बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा है वैसा, इतनी तेज़ दौड़ लेता है, ऐसा कर लेता है वैसा कर लेता है, बहुत कुछ बताता है, लेकिन वो चुप रहता है। वो कहाँ चुप रहता है, वो कुछ नहीं बोलता कि इसका दिमाग सही नहीं है, ये लात मार देता है या ऐसा कुछ कर देता है। तो यहाँ पे जो उसकी साइलेंस थी वो क्या था, वो फ्रॉड था, ठीक है। जब वो उसको पैसे दे देते हैं और घोड़ा अपने घर लेके जाते हैं, तब वो वहाँ पर देखते हैं कि भाई उसने तो तबाही मचा दी हमारे पूरे घर में। फिर क्या होगा, ये होता है फ्रॉड। किन्हीं मतलब कुछ चीज़ों में जो साइलेंस होती है वो फ्रॉड होती है, लेकिन कुछ चीज़ों में साइलेंस फ्रॉड नहीं होती। अब ये भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब मेरा घर है, ठीक है, मेरा घर बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, मेरा जो घर की कंडीशन है वो कुछ ऐसी है कि वो अगर हल्का सा भी अर्थक्वेक आया तो वो घिर जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो दूसरा ये है कि एक इंसान आता है, वो उसका घर खरीदने के लिए आता है, ठीक है भैया, घर खरीदने के लिए आता है और क्या करता है, वो चुप रहता है, वो अपने घर की कंडीशन कुछ नहीं बताता, ठीक है। वो उसके घर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन जो देखने वाली पार्टी आती है वो भी नहीं पूछती कि आपके घर की कंडीशन कैसी है कैसी नहीं। अब वो वहाँ पे चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला कि मेरे घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, बुरी है, कि वो टूट भी सकता है, मेरा घर इतना पुराना है, कुछ नहीं बोलता। अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो घर की कंडीशन है वो दिख रही है सामने वाले इंसान को कि हाँ ये इतना ख़राब है घर। अगर वहाँ पे वो चुप रहता है, वहाँ पे उसकी जो साइलेंस होती है, वहाँ पे वो फ्रॉड नहीं कर रहा है। पार्टी देखने आई है घर को, उसको दिख रहा है कि घर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी है, तो वहाँ पे साइलेंस फ्रॉड नहीं होगा। समझ गए। अब ये अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या साइलेंस फ्रॉड है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। जहाँ पे आपको बोलना चाहिए था, आप अगर वहाँ पर नहीं बोलते हैं तो फ्रॉड है। जहाँ पे आप चुप हैं और सामने वाले को पता है कि मतलब चुप रह के भी सब कुछ दिख रहा है, वहाँ पर फ्रॉड नहीं होगी हमारी साइलेंस। समझ गए। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्रॉड का, और आज हम लोग 3 टॉपिक ही कवर करेंगे, कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक के 3 सेक्शंस आते हैं, 20, 21 एंड 22। ये हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नोट्स आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे। बाय बाय।